अयोध्या में जब से रामलला का मंदिर बना है तब से मेरा बहुत ही मन था कि मैं एक बार रामलला के दर्शन ज़रूर करने जाऊं। तो जब मेरे मम्मी पापा का बर्थडे आया तो उन्होंने बोला वो अयोध्या जाना चाहते हैं। तो बस फिर क्या था, हम तीनों बहनें और मम्मी पापा ने मिलकर प्लान बनाया और हम पहुंच गए अयोध्या। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें घूमी, बहुत कुछ खाया और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो हम घूमना चाहते थे और नहीं घूम पाए। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि अयोध्या में हम सब ने क्या क्या किया। एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अयोध्या जाने के लिए बैंगलोर से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। तो बैंगलोर एयरपोर्ट जो है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पर हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट भी कम नहीं है। जब पहुँचते ही ना आपको एक डिवाइन सी फीलिंग आएगी। तो हमने यहाँ पर रामायण करके एक होटल था, हमने ऑनलाइन ही बुक कराया था, जो कि काफ़ी अच्छा और डिसेंट था। तो हम वहाँ जाके रुके और मम्मी पापा तो सुबह से ही आ चुके थे। तो हम सबसे पहले हमने प्लान किया कि हम हनुमानगढ़ी जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि राम जी के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी एज्ड हैं और वो उतना नहीं चल पाते हैं, तो हमने उनके लिए वहीं पर व्हील चेयर बुक की, जो कि आराम से मिल जाती है। तो हनुमान मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो है नॉर्मल रास्ता जिसमें कि 76 सीढ़ियाँ हैं और बहुत भीड़ होती है, और एक है पीछे वाला रास्ता। तो हम लकी थे कि हमारे पास मम्मी पापा थे। तो जब आपके साथ एज लोग होते हैं तो आपको पीछे वाले रास्ते से जाने को मिल जाता है, तो थोड़ा शॉर्टकट है, तो उतना चलना नहीं पड़ता है। हनुमानगढ़ी के मंदिर में हनुमान जी की माता अंजना रहती हैं और हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दर्शन है और हमने पूरी यहाँ पे आरती भी देखी। और हम लकी थे कि हमें हनुमान जी को लगने वाला प्रसाद भी खाने को मिला। और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद हम पहुँचे राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने के लिए। तो जो पुरानी व्हीलचेयर है वो यहाँ पर आपको छोड़नी पड़ती है और आपको नई व्हीलचेयर यहाँ से बुक करानी पड़ती है। यहाँ पर किसी भी तरह की शूटिंग करना, मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना मना है। आपको लॉकर मिलता है, आपको सब यहाँ पर लॉक करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कैमरा मना था, तो मैं आपको दर्शन तो नहीं करा सकती हूँ, पर बहुत ही भव्य खूबसूरत दर्शन थे। मैं शब्दों में तो नहीं बता सकती हूँ, आपको जाके एक्सपीरियंस ही करना होगा। रामलला के दर्शन करने के बाद हम वापस होटल आ गए, क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी। फिर शाम को हमने डिसाइड किया कि म्यूज़िकल फाउंटेन जाएंगे। यहाँ पर दो तरह के म्यूज़िकल फाउंटेन हैं, मतलब लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा हमारी तरह। एक होता है सरयू घाट पर, वहाँ पे एक भव्य आरती होती है और उसके बाद लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है, जो कि हमें पता नहीं था। तो होटल वालों ने हमें भेज दिया सूरज कुंड, जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि राम जी की कहानी पर आधारित है। ये जगह ओके थी, पर शायद मैं अगर सरयू घाट जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ घूमने के बाद हमें देखे यहाँ पर कुछ भाड़ का मतलब आप जानते होंगे ना, जहाँ पर लाई, चने, बाजरा सबको भूना जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने लिए एकदम फ्रेश लाई भुनवाई। तो जो लाई वाला चावल आता है ना, वो बिल्कुल अलग आता है। और ये देखिए इतनी गर्मी में भी बेचारे कैसे काम कर रहे हैं। और इस चावल को ना गर्म बजरी में डाल के भूना जाता है और आँच इतनी तेज़ होती है ना कि राइस पफ हो जाता है और उसकी लाई तैयार हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए हमने अपने लिए ना थोड़े से फ्रेश चने भी भुनवाए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बाजरा, ज्वार, अपनी पसंद का कोई भी ग्रेन इस तरह से भुनवा सकते हो। तो हमने इनसे थोड़ा बहुत ये ख़रीदा। और फिर हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर हम बहुत लेट हो गए थे, तो हमें खाने को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अयोध्या में बहुत ही फेमस एक दुकान है, जो कि कुल्हड़ में पहले दही डालते हैं, फिर जलेबी डालते हैं और ऊपर से रबड़ी डाल के देते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन था, जो कि हमने ट्राई किया, पर काफ़ी टेस्टी था। साथ में हमने खाए समोसे, जिसके ऊपर ये डालते हैं ढेर सारे आलू और मटर की सब्ज़ी और साथ में तीखी चटनी। और इसको खाने के बाद हमने ख़रीदा थोड़ा सा प्रसाद। तो यहाँ पर एक शॉप थी अर्पण भोग की, यहाँ से हमने बांटने के लिए थोड़ा सा प्रसाद ख़रीदा। तो दूसरे दिन हमने प्लान किया कि हम कनक भवन और दशरथ महल जाएंगे। तो अयोध्या में ना, जहाँ पर ये सारे मंदिर वगैरह हैं, वहाँ पर आपको अपनी कार ले जाना मना है। आपको काफ़ी देर पहले कार से उतरना पड़ता है। पर यहाँ पर अगर आप लकी होगे तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल जाते हैं, जो कि आपको बिठाकर मंदिरों तक छोड़ देते हैं। पर हमें तो नहीं मिला उस दिन, तो हमें पैदल ही चलना पड़ा। और मंदिर जाने का रास्ता काफ़ी सुंदर सा है वैसे। तो यहाँ पर ना प्रसाद में बांटने के लिए छोटे छोटे आइटम्स की खूब सारी दुकानें थी। तो हमने भी ऑफकोर्स बहुत सारा कुछ ख़रीदा यहाँ से, छोटा छोटा सामान। और फिर हम पहुँच गए दशरथ महल। दशरथ महल बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा राजा दशरथ का महल है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ निवास करते थे। आप यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण जी की भव्य और खूबसूरत मूर्तियाँ देख सकते हैं। ये देखने के बाद हम पहुँचे कनक महल। और ऐसा कहा जाता है राम और सीता जी की शादी के बाद रानी कैकेयी ने कनक महल को सीता जी को उपहार में दिया था।
कनक महल का रिनोवेशन भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कराया था और उसके बाद रानी वृषभान कुमारी ने दशरथ महल को फिर से रिनोवेट कराया था। और आज जो आप महल देख रहे हो शायद वो पुराना ऐसा नहीं था, ये रिनोवेशन के बाद ऐसा है। तो कनक महल में बहुत ही स्वादिष्ट हलवे का प्रसाद मिल रहा था, हमने वो लिया और वो भी खाया। और उसके बाहर मिल रही थी ये पापड़ी मटर की चाट। आई थिंक ये अयोध्या में बहुत फेमस है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में इसके स्टॉल मिल जाएंगे। इसमें पापड़ी के ऊपर सफ़ेद मटर की सब्ज़ी को डाला जाता है, साथ में डाले जाते हैं मसाले और चटनियाँ और इसको मिक्स किया जाता है। वैसे मैंने देखा आमतौर पे ना अयोध्या में प्याज का उतना रिवाज नहीं है जितना कि हमारे साउथ इंडिया या फिर और जगह पे है। मतलब हम हर चाट में प्याज को डालते हैं, पर आपको प्याज कम देखने को मिलती है। तो मैं तो जहाँ भी जाती हूँ वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इतना कुछ घूमने के बाद दोपहर हो गई थी और मम्मी पापा और मेरी बहनों को झांसी वापस निकलना था। तो उनकी ट्रेन लखनऊ से थी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम उनको लखनऊ तक ड्रॉप करेंगे। पर ट्रेन शाम को थी तो हम लखनऊ पहुँचे और वहाँ हमने घूमा लुलु मॉल। और लखनऊ में उस टाइम इतनी गर्मी हो रही थी ना कि AC में घुस करना इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आप कुछ ब्रांडेड शॉपिंग करना चाहते हो तो लुलु मॉल बहुत अच्छा है। तो मैंने भी यहाँ से 1-2 चिकन की साड़ियाँ अपने लिए ख़रीदी। और तीसरे दिन हमने डिसाइड किया कि हम सरयू नदी जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार आपको बहुत पहले उतार देती है और फिर आपको चलना पड़ता है खूब पैदल। और बहुत सारे लोग ना ये श्राद्ध करने आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, खुद से ही खाना वगैरह बनाते हैं। तो हम तो यहाँ नहीं नहाए, पर हम थोड़ी देर पानी में खेले और उसके बाद हमने खाए छिलके वाले आलू के समोसे। तो ऐसे समोसे ना मुझे मेरे स्कूल की कैंटीन में मिलते थे, बहुत दिन बाद खाए ना, मुझे अपने स्कूल की भी याद आ गई। तो वहाँ से निकल के हम पहुँचे लता मंगेशकर चौक जो है सरयू नदी के पास। वहाँ लता जी की याद में 14 टन की एक बड़ी सी मीना लगी हुई है। और इसके बाद हम पहुँचे भंडारा खाने के लिए जो कि बहुत ही फेमस है अयोध्या में। तो राम मंदिर के पास ही अवामा मंदिर है जहाँ है राम रसोई। यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक भंडारा होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको काफ़ी देर लाइन में भी लगना पड़ता है। तो हमने तो शूटिंग के लिए स्पेशल परमिशन ली थी, तो हमें थोड़ा सा पहले अंदर जाने को मिल गया था। तो यहाँ पर रोज़ लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। इसके लिए यहाँ पर खाना बहुत बड़े बड़े बर्तनों में बनता भी है और उतने ही बड़े बड़े बर्तनों में सर्व भी किया जाता है। तो एक बार में लगभग यहाँ शायद 1000 से भी ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। तो भंडारा शुरू होने के पहले पूजा होती है, भगवान जी का प्रसाद लगता है और भंडारा अब शुरू हो गया है। तो आज खाने में है अरहर की दाल, साथ में है ये मिक्स वेज और आलू की रसे वाली सब्ज़ी, मीठी चटनी, पापड़ हैं, फ्राइम्स है, पूरी, चावल और मीठे में है जलेबी। बहुत ही बढ़िया खाना है। तो ये खाना अनलिमिटेड होता है, आप जितना खाना खाना चाहो खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही डिवाइन ट्रिप था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अयोध्या आओ ना तो आप सरयू घाट पे जो शाम की आरती होती है ना वो आप मिस नहीं करो, जो मुझसे मिस हो गई। आप राम रसोई में खाना ज़रूर खा के जाओ। तो यहाँ पर ना कोशिश करके गर्मी के मौसम में मत आइएगा, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं और चप्पल बाहर उतारनी पड़ती हैं, तो आपके सारे पैर ना जल जाते हैं बिल्कुल। वैसे आप अयोध्या जब भी आओगे ना तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, एक रामलला के दर्शन करके, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके और अयोध्या घूम के। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।